ये सर हो गया लाइव। ठीक है मैम। मैं आपको होस्ट बनाती हूँ। ठीक है मैम। जी मैम राबिया, आपने कल उस पे किया था कुछ वर्क जो मैंने कल करवाया था, चीज लैब जो करवाई थी। जी सर, जो आपने करवाया था ना, उस पे जी जी। प्रैक्टिस की थी। अच्छा अच्छा, प्रैक्टिस की थी, ठीक है मैम। तो उसमें कोई आपको कुछ समझ नहीं आई हो किस चीज की? सर मतलब इजी था, इतना कोई कंफ्यूजिंग नहीं था, क्योंकि जो हमने जी जी। मतलब वेरिएबल्स बनाए थे तो वो बिल्कुल सिंपल था और फंक्शन भी सिंपल थे, तो समझ जी आ जी गया जी। था। बिल्कुल मैम बिल्कुल, बस ये है कि मैम हमें आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि चीज़ें थोड़ा टाइम लेती हैं समझने में, तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी आप सबको। ठीक है। तो जी मैम सर। ने आपको अ, इसका मतलब मशीन लर्निंग का जो चीज़ें पढ़ाई थी उसमें ये चीज़ें पढ़ाई थी कि कहाँ से स्टार्ट होता है, डेटा सेट्स इसमें हम लोड करते हैं, और उसके बाद हमारे पास मीन मीडियन ये टॉपिक्स पढ़ाए थे मैम ने। नो सर, मीन मीडियन वाले तो अभी तक नहीं पढ़े हमने। अच्छा अच्छा मतलब ठीक। सिंपल वेरिएबल्स और ये पढ़े हैं। अच्छा अच्छा ठीक है मैम, सही है। मैं बस इसलिए पूछ रहा था ताकि, क्योंकि ये सारी चीज़ें मशीन लर्निंग में हमारे पास आती है ना। मशीन लर्निंग में हमारे पास तकरीबन मैथ्स होता है, और हमारे पास स्टेटिस्टिक्स होती है, और हमारे पास डेटा डेटा होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास स्टेटिकल मॉडल्स होते हैं, उसको हमने उनकी प्रिडिक्शन करनी होती है, ठीक है। या उसको ट्रेन करते हैं कि कोई भी मॉडल है, उस पर हमने कोई मॉडल ट्रेन करना है, तो उस पर हम मतलब एक एक प्रिडिक्शन करते हैं कि भाई अगर कोई बिजनेस है, उस पे हम बिजनेस पे हम एक एल्गोरिदम लगा रहे हैं, और उसको ये ट्रेन कर रहे हैं कि भाई ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में हमारा बिजनेस कहाँ पर होगा। तो बेसिकली हम उसको, जितना बड़ा हमारा डेटा होगा उतनी हमारी प्रेडिक्शन अच्छी आएगी, ठीक है। तो उसमें अगर आगे हम पढ़ेंगे कि अगर कोई मतलब कुछ ऐसा कोई डेटा है जिसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज है, उसको हम डेटा क्लीन किस तरह करेंगे। तो उसमें बेसिकली हमारे पास काफ़ी स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम डेटा गैदरिंग करते हैं, फिर डेटा को स्क्रैप करते हैं, फिर डेटा को क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद क्लीन के बाद ट्रेन टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे उसको मतलब प्रोडक्शन में हम उसको डिप्लॉय वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आस्ता आस्ता सारी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी बेसिक्स मेन चीज़ें हैं, बेसिक्स, ठीक है। वो अगर हमें समझ आई होगी तो हम आगे इंशाल्लाह वो करेंगे। और मैम ये मैं आपको एक बताऊं चीज़ कि एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है केगल। ये एक डेटा साइंस कम्युनिटी है, ठीक है। आप कोशिश करें कि जो भी आप प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस करके आप इधर यू कैन पार्टिसिपेट इन देयर कॉम्पिटिशन्स, एंड इसमें आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। और इसके साथ आप अगर किसी इनके क्योंकि केगल एक बड़ी कम्युनिटी है डेटा साइंटिस्ट की, तो इसमें आपको करना ये है कि मतलब अपना एक अकाउंट बनाना है, रजिस्टर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने बिलफर्ड से आप इस लेवल पे मशीन लर्निंग में आ जाते हैं कि आप अपने डेटा सेट्स बना के अगर आप अपलोड करते हैं, तो आपका क्या होगा, जो केगल का प्रोफाइल है वो बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। और इधर आप अपने, जिस तरह आप गूगल कोलैब पे नोटबुक्स हम जिस तरह बनाते हैं, ठीक है, नोटबुक्स बनाते हैं, उस पर अपना कोड वगैरह करते हैं, तो केगल पे मैं आप सबको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप केगल पे अपना जो भी डेटा सेट्स, आप जिन जिन डेटा सेट्स पे आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल हम डेटा तो मोस्टली अगर नेट से उठाते हैं, अगर मशीन लर्निंग में वैसे डेटा सेट कभी कभी हमें अपना भी बनाना होता है। तो अगर आप केगल पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, केगल कॉम्पिटिशन्स जिसको कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरह आपको मतलब आपको नोटबुक्स शेयर करने होते हैं, डेटा डेटा सेट आपको अपलोड करने होते हैं, और इनकी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये आप अपने सीवी में भी इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश किया करें कि केगल पे अपना अकाउंट बना के, ठीक है, केगल एक डेटा साइंस की कम्युनिटी है,
इससे आप इनके जिस तरह हम लैब लैब एआई पे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, इसी तरह इनके हर वीक या हर मंथ में इनके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है। तो आप उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप अपने प्रोफाइल को एक बूस्ट बनाने के लिए, और अगर ये आपका प्रोफाइल आपके सीवी में होगा, ठीक है, या आपके लिंक्डइन पे भी आप इसको अटैच कर दें कि लैब लैब पे एआई पे मेरा ये वो है, अकाउंट है। क्योंकि जो रिक्रूटर्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो आपके केगल के प्रोफाइल को देखती हैं कि आपने कितने डेटा सेट्स अपलोड किए हैं, कितने नोटबुक्स आपने अपलोड किए हैं। नोटबुक्स इस तरह मतलब आपने किसी, जिस तरह मैंने कल मेट प्लॉट लिब पे काम करवाया या पांडास पे काम करवाया, ठीक है, इसी तरह आपको क्या करना है कि इस तरह के आपको इसमें भी इनके नोटबुक्स होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको इधर साइन अप करना है। साइन अप करके आपको, अगर आपने जो जो जिस तरह डेटा सेट्स हैं, ठीक है, इधर आप अपना डेटा सेट बना सकते हैं, ठीक है। नोटबुक में आप जो कोड है, जो आप गूगल कोलैब पे कर रहे हैं, वो आप इधर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, आपकी इसमें केगल में कंट्रीब्यूशन भी होंगी और आपका प्रोफाइल भी स्ट्रांग होगा। और जो केगल में मेन चीज़ें मतलब वो मैटर करती हैं, एक आपका डेटा सेट, नोटबुक्स और कॉम्पिटिशन्स, इनके जो कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, ठीक है। आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा कि इंटरनेशनल जो भी डेटा साइंटिस्ट हैं उनका आपको एक्सपोजर मिलेगा। और उसके साथ आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होगा। अगर कहीं इंटर्नशिप या जॉब वगैरह पोस्ट होती है लिंक्डइन पर ही, पाकिस्तान में या कहीं रिमोटली, तो अगर आपका केगल पे अच्छा मतलब प्रोफाइल होगा, तो क्या होगा कि उसके ज़रिए आपको रिमोटली इंटर्नशिप भी मिल सकती हैं। रिक्रूटर्स आपको खुद वो करेंगे, आपके प्रोफाइल को देखेंगे, जिस तरह गिटहब का होता है, ठीक है, इस तरह आपकी केगल का भी होता है। तो केगल मतलब ये डेटा साइंटिस्ट की कम्युनिटी है, जहाँ पर आपको पूरी एक डेटा सेट्स मिलते हैं। तो ये हम साथ सर साथ आगे इंशाल्लाह करेंगे। जी मैम। सर मैंने जो है ना गूगल पे अकाउंट भी बनाया था और वहां से डेटा सेट भी लिया था और उस पे काम भी किया। तो जी मैम ने ना एक मॉडल शेयर किया था, उन्होंने कहा था आप इस पे प्रैक्टिस करो या खुद ही कोई डेटा सेट उठा लो। तो मैं जो अपने फील्ड से रिलेटेड मैंने अपना डेटा सेट उठाया था ना, वो क्लाइमेट चेंज का था। किस चीज़ का मैम? क्लाइमेट चेंज। अच्छा अच्छा, क्लाइमेट चेंज कर रहा है, ठीक है मैम। सही जी। है। तो मैम ने ना जो हमें मतलब कि प्रैक्टिस के लिए ना जो कोड दिया था, तो मैंने हम्म। जितना भी कोड किया ना वो उसको रन कर रहा था, लेकिन जो लास्ट की लाइन थी ना लीनियर रिग्रेशन वाली, तो आई जी डोंट जी। नो मेरे मॉडल के लिए सूटेबल नहीं है, क्यों नहीं रन कर रहा, ये मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है। अच्छा ठीक है मैम, आप इस तरह कीजिएगा कि वो आप क्लास के बाद मुझे शेयर कर दीजिएगा जो आपके पास एरर वगैरह आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो उसमें मैम ने आई थिंक आपको केगल के साथ अपने इसको गूगल ड्राइव को अटैच करवाया होगा, इस तरह करके, ठीक है। तो उसमें कोई भी डेटा सेट्स आप वो कर सकते हैं। लिनियर रिग्रेशन में तो हमने बेसिकली यही चीज़ पढ़ी थी कि आप किस तरह इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो भी उसमें आपस में रिलेशनशिप होता है, जो लिनियर रिग्रेशन होता है, हमें वो उसको ज़ाहिर करता है, ठीक है। जो भी हमारे पास लिनियर रिग्रेशन होता है, उसमें हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास दो मतलब एक्सिस होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल। तो वो उसमें क्या होता है कि जो भी उसमें वैल्यूज एक दूसरे के बीच में होती हैं, वो उनका रिलेशनशिप हमें लिनियर रिग्रेशन बताता है, ठीक है। तो मतलब अभी हम मशीन लर्निंग को जिस तरह अगर हम शुरू से स्टार्ट करें, तो मशीन लर्निंग हमारे पास क्या है कि अगर कोई आपसे पूछे कि मशीन लर्निंग द मेकिंग द कंप्यूटर लर्न फ्रॉम स्टडिंग डेटा एंड स्टैटिक्स, ठीक है। मैंने जिस तरह आपको बताया है कि मशीन लर्निंग आपकी पूरी जो है वो सारी डिपेंड है स्टैटिस्टिक्स पे और जो भी इसका डेटा है, ठीक है। मशीन लर्निंग स्टेप टू डायरेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग के साथ हमारे साथ डीप लर्निंग आती है, ठीक है। वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या है, सब पार्ट है, ठीक है। और मशीन लर्निंग इज अ प्रोग्राम डेट एनालाइज डेटा एंड लर्न्स टू प्रिडिक्ट द आउटकम। जो मशीन लर्निंग हमारे पास होती है, वो हमारे पास क्या करती है कि वो डेटा को अंडरस्टैंड करती है, ठीक है, उसके पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करती है। क्योंकि हम मशीन से क्या करवा रहे हैं,
हम मशीन को डेटा दे रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि इसको अंडरस्टैंड करो और उस पे हम क्या करो, हमें प्रिडिक्शन दो, कोई आउटपुट दो। मतलब हम मशीन से कोई काम करवा रहे हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग में हम ये होता है कि मशीन को हम अपना डेटा फीड करते हैं और मशीन को कहते हैं कि आप इस डेटा को प्री प्रोसेस करके हमें जो है ना इस पे वो बताओ, प्रिडिक्शन बताओ। ठीक है। और इस तरह हमारे पास अभी कहते हैं कि वेयर टू स्टार्ट इन दिस ट्यूटोरियल वी विल गो बैक टू मैथमेटिक्स एंड स्टडी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट इंपॉर्टेंट नंबर्स बेस्ड ऑन डेटा सेट। ठीक है, आपके पास कोई डेटा सेट हो तो उसमें कुछ नंबर्स हैं इंपॉर्टेंट, तो आपको किस तरह उसमें मैयर करने हैं उनको। तो ऑब्वियसली उसमें आप क्या करेंगे, पाइथन यूज करेंगे। ठीक है, पाइथन जिन्होंने पहले पढ़ी होगी उनके लिए इसमें और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के लिए मैं आपको पाइथन की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह इसमें लूप्स होते हैं और आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो अब बिलफर्ज हमारे पास डेटा सेट है, कहता है कि इन द माइंड ऑफ कंप्यूटर अ डेटा सेट इज एनी कलेक्शन ऑफ डेटा, इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम एन अरे टू कंप्लीट अ डेटाबेस। ठीक है, जो डेटाबेस होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का। ठीक है, वो हमारे ये किस चीज़ को जाहिर करती है मैम, अगर आपने पाइथन में वो किया हो। सर लिस्ट को। एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल। तो ये हमारे पास अरे है, ये लिस्ट को जाहिर कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह का कोई डेटा होगा। ये अभी बिलफर्स हमारे पास एक एग्जांपल ऑफ डेटाबेस दिया गया है जिसमें क्या है, एक कार कार नेम है। ये एक कॉलम पूरा कार नेम का है, दूसरा उसका कलर का है। ठीक है, एक एज है उसकी, मतलब किसी ह्यूमन की एज है, या और उसके बाद स्पीड है उसकी। ठीक है, और उसके पास ऑटो पास है। ठीक है, ऑटो पास में ये है कि या तो वो ऑटो पास है, येस है या नो है, ट्रू या फॉल्स है। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास इस तरह का डेटा है। तो अभी डेटा टाइप्स में अगर हमारे पास क्या है कि टू एनालाइज डेटा इट इज इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी आर डीलिंग विद। मतलब हम डेटा टाइप में, क्योंकि डेटा में तो आपके पास स्ट्रिंग वैल्यूज भी होती हैं, आपके पास इंटीजर वैल्यूज होती हैं, आपके पास फ्लोट होती हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ डेटा टाइप्स होते हैं, तो उसको भी हमने समझना है। ठीक है, वी कैन स्प्लिट द डेटा टाइप्स इनटू थ्री मेन कैटेगरीज। तो कह रहा है कि जो डेटा के टाइप्स होते हैं हम उनको तीन कैटेगरीज में वो करते हैं, एक न्यूमेरिकल होता है, एक कैटेगोरिकल होता है और एक ऑर्डिनल होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा में हमारे पास क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। ठीक है, एंड कैन बी स्प्लिट इनटू टू न्यूमेरिकल कैटेगरीज। ठीक है, उनको हम दो न्यूमेरिकल उसमें करते हैं। ठीक है, जिसका हमारे पास डिस्क्रीट डेटा है। ठीक है, डिस्क्रीट डेटा में काउंटेड डेटा, डेटा लिमिटेड टू इंटीजर्स। ठीक है, और द नंबर ऑफ कार्ड पासिंग बाय द कंटिन्यूअस डेटा। डिस्क्रीट में ये होता है, कंटिन्यूअस में हमारे पास कोई भी किसी चीज़ की अगर डेटा है, अगर कोई प्राइस में कोई प्राइस ऑफ एन एटम है। ठीक है, या साइज ऑफ एन एटम में उसकी मतलब जो क्या है वो कम पेश हो सकती है, फ्लक्चुएट हो सकती है। ठीक है, तो आपके पास इस तरह अब मतलब वो बता रहा है। ठीक है, अब मीन है, मीन मीन एवरेज वैल्यू, मीडियन मीन द मिड पॉइंट वैल्यू। ठीक है, ये आपके स्टेटिक्स के सारे वो हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, मूड है द मोस्ट कॉमन वैल्यू, ये आपके अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी हो तो उसमें भी ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, मीन मीडियन मूड। ठीक है, अभी ये स्पीड का इसने क्या किया है, वो ये रजिस्टर द स्पीड ऑफ 13 कार्ड्स। ठीक है, तो स्पीड का इसने ये एक वेरिएबल बनाया है और लिस्ट में इसको पास कर दिया है। ठीक है, तो अभी इसका एवरेज वगैरह अगर इसने फाइंड करना हो तो उसका हम क्या करेंगे, अगर मीन ये वो कर रहा है तो मीन के लिए हम क्या करेंगे, तो कैलकुलेट द मीन, फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज एंड डिवाइड द सम बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, जो हमारे पास ये पूरी मीन उसकी वैल्यू होंगी मीन की, उसको हम किसके साथ वो करेंगे, जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे। ठीक है, अगर ये 13 है तो हम डिवाइडेड बाय 13 करेंगे तो हमारे पास उसकी मीन आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह ये कह रहा है कि यूज द नमपाई, तो नमपाई। ठीक है, नमपाई को हम यूज करके हम क्या करेंगे, हम मीन को बेसिकली वो करेंगे, मेथड टू फाइंड टू एवरेज स्पीड, जो हमारे पास ये स्पीड दी गई है ऊपर। ठीक है, इसकी कार्स कार्स की जो हमने वो पीछे हमने उसमें देखी, तो उसमें क्या था कि उसमें उसके कार कार का कलर था। ठीक है, कार की एज थी। ठीक है,
और इस तरह उसमें से एक उसका वेरिएबल उसने उठाया स्पीड, ठीक है, स्पीड का ये मतलब उसने वेरिएबल बनाया और उसको लिस्ट में उसने पास कर दिया। तो अभी इसको क्या कह रहा है कि हम इसको इसकी एवरेज स्पीड हम फाइंड करें। तो उसके लिए इसने क्या किया कि आपको एक इंपोर्ट नंपाई किया, ठीक है, नंपाई करके उसके उसके मतलब ये हमारे पास पैकेज है, ठीक है, जिसको हम इसको आप लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, पैकेज भी कह सकते हैं, ठीक है। आपको मतलब जिस जिस डेटा सेट पे काम करना होगा उससे पहले आपको वो मतलब क्या कहते हैं कि अ, मतलब वो पैकेज वगैरह आपको इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। अगर आप मैटप्लोटलिब पे आप किसी डेटा की विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो आप इधर क्या करेंगे, इंपोर्ट मैटप्लोटलिब, ठीक है। तो आपको उसी चीज़ का वो भी मिल जाएगा, क्या कहते हैं, मतलब आपको एक ग्राफिकल उसकी मतलब रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो मैम कोशिश ये करें आप सब, मैम राबिया और आप सब, के अपना केगल पे अकाउंट बनाएं और केगल पे जो है ना आप अपने नोटबुक्स वगैरह भी उधर ही सारे परफॉर्म करें, और अपने क्या कहते हैं कॉम्पिटिशन्स में भी उन पार्टिसिपेट करें, और डेटा सेट भी अपनी तरफ से कुछ डेटा सेट्स बना के वो अपलोड करें, ठीक है। और उसको अपने पास सीवी में भी ऐड करें, मतलब जिस तरह आप गिटहब का अकाउंट ऐड करते हैं इसी तरह आप केगल का भी अकाउंट ऐड करें, ठीक है। जी तो सर। इससे क्या होगा कि मतलब आप कोई इंटर्नशिप वगैरह कहीं आती है इंटर्न लिंक्डइन वगैरह पे या कहीं पे, तो आपका अगर कैगल में कुछ पार्टिसिपेशन होगी, एक तो आपका प्रोफाइल बूस्ट हो जाएगा। अगर आप इस तरह के नोटबुक्स जिस तरह हम गूगल कोलैब में कर रहे हैं तो उन्हीं को ही आप क्या करो डायरेक्ट उसमें अपलोड कर दो, ठीक है। इसका कोई आप देख लें इंटरनेट पे कि हाउ टू अपलोड गूगल कोलैब इनटू केगल, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप उसको क्या करो, जो 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 चीज़ें आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको आप केगल पे चढ़ाते जाओ। उससे क्या होगा, एक तो आपका प्रोफाइल बूस्ट हो जाएगा, उसके साथ अगर कोई कॉम्पिटिशन आता है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आपका ये काफ़ी एक मतलब डेटा साइंस की एक कम्युनिटी है उसमें आपकी पार्टिसिपेशन भी हो जाएगी। और उससे उसी से ही मतलब रिक्रूटर्स वगैरह जो भी होते हैं वो मतलब आपके काम को भी देखेंगे कि भाई आपने क्या क्या काम किया है इस तरह पास में। तो इस तरह आपकी काफ़ी अच्छी मतलब कंट्रीब्यूशन हो जाएंगी, ठीक है। सर मतलब तो सिंपल सिंपल सा मॉडल भी हम वहाँ पे शेयर जी कर सकते हैं। जी जी मैम, आप सिंपल सिंपल कोई भी चीज़ आप शेयर कर दें, कोई मसला नहीं है। आप जिस तरह मैं अभी ये एक कोड में आपको रन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप इस तरह के नोटबुक्स, ठीक है, जिस तरह ये नोटबुक्स हैं ना इसी तरह आप केगल पे आप अपना एक कोई नोटबुक बना के उधर वो कर, आप इधर देखें जिस तरह ये नोटबुक्स इधर आते रहते हैं, ठीक है। आप इधर से इंपोर्ट गिटहब रिपोजिटरी करें, ठीक है, आप गिटहब पे भी करें। आप मतलब जो जो चीज़ें आपकी हैं आप जिस तरह आप गूगल कोलैब पे कर रहे हैं, कोलैब को आप क्या करें कि कोशिश आप ऐसा कोई ट्यूटोरियल देखें जिसमें क्या हो कि हाउ टू अपलोड गूगल कोलैब नोटबुक्स इनटू केगल केगल। तो आपको मतलब पता चल जाएगा कि हम उसके उसके नोटबुक्स को हम किस तरह उसमें कर सकते हैं। अगर जिस तरह हम इधर इस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, गूगल कोलैब के एनवायरनमेंट में आपके पास इधर भी मतलब नोटबुक्स आते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ डेटा सेट्स अगर किसी चीज़ के देखें, ठीक है, आप बिल्कुल क्लाइमेट चेंज का कोई डेटा हो जिस तरह आप मैम कह रही थी, तो इधर लोगों ने देखें, ये लोगों के सबके प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, ये सबके प्रोफाइल्स हैं। आप बिल्फर्ज में कोई इधर से एक डेटा ये उठाता हूँ, क्लाइमेट चेंज हैकाथॉन, ठीक है, एक ये किसी ने पार्टिसिपेट किया है। तो उसमें उसने क्या किया है कि ये उसने अपना एक प्रॉब्लम ओवरव्यू दिया है, ठीक है, उसका एक पिक्चर दिए, उसको पूरे को एक ब्रीफली उसने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद उसकी इक्वेशंस वगैरह दिए, डेटा सेट्स के बारे में बताया है, ठीक है, और एक्सपेक्टेशन। उसके बाद इसने ये नोटबुक दिया है इधर, ठीक है, ये इसने क्या दिया है, ये इधर इसने नोटबुक दिया है, ठीक है। ये ये नोटबुक दिया है, इसी से आप क्या करें, मतलब जो जो आप काम कर रहे हैं उसको आप उसको सेव करते जाएं अपने पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, आपके पास कंट्रीब्यूशंस भी हो जाएंगी केगल में, और आपके नोटबुक्स भी मतलब आप इधर से भी इसको वो कर सकते हैं, ठीक है। अपनी तरफ से कोई भी एक
न्यू, जिस तरह अभी मैं इधर से न्यू नोटबुक बना रहा हूँ, ठीक है। आप देखें अभी इधर इधर आपको इंपोर्ट नोटबुक का भी आ रहा है, ठीक है। आप कोई भी क्या कहते हैं कि नोटबुक आप अपने पास से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डेटा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप डेटा को भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। कोई न्यू नोटबुक भी आप अपना क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इंपोर्ट नोटबुक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह गूगल कोलैब का कोई नोटबुक है, आप उसको भी वो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपका काम है कि जिस तरह गिटहब पे आपका क्या होता है कि आपकी कंट्रीब्यूशन होती हैं, आपका सेव होता है, इसी तरह आपके सारे नोटबुक्स उसमें सेव होते जाएंगे। क्योंकि कोलैब में आपके पास क्या होता है कि कोलैब में आपकी तकरीबन 24 आवर्स के बाद आपका जो सेशन होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन इसमें आपका टेगल में क्या होता है कि आपके सारे जो नोटबुक्स होते हैं वो सेव होते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी भी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, जिस तरह केगल के कॉम्पिटिशन्स आते हैं, आप उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, या आप इनकी जो कम्युनिटी है, जो लोग इधर आते हैं और इधर कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, ठीक है, तो आप उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मतलब आपका काम एक क्या हो जाएगा, सेव होता जाएगा, कंट्रीब्यूशन होती जाएंगी, ठीक है। तो आप इधर से क्या कर सकते हैं, एक अपना नोटबुक अपलोड भी कर सकते हैं, इंपोर्ट जिस तरह इधर लिखा हुआ है, ठीक है। इंपोर्ट इधर आप इसको वो भी कर सकते हैं, गिटहब से भी इसको आप इंपोर्ट करवा सकते हैं, या उसकी लिंक भी दे सकते हैं, जिस तरह इधर लिंक है, ठीक है। जिस तरह इसकी लिंक के बिल पर हम इसी लिंक को हम कॉपी करके इधर वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह भी मतलब इंपोर्ट वगैरह करवा सकते हैं, या आपको फिर देखना होगा कि हम इसकी किस तरह वो करेंगे, सही है। गिटहब से भी आप कर सकते हैं। तो ये इसने इसमें क्या होगा कि आपका पूरा काम मतलब वो होगा, सेव होता जाएगा। जी सर, थैंक यू। अभी हम इसको वो करते हैं, ठीक है मैम। तो अभी इसने मुझे क्या करके दिया, इसकी मतलब स्पीड की मीन वैल्यू मुझे क्या करके दी, मैयर करके दी कि इसकी जो स्पीड की मीन वैल्यू है वो इतनी है, ठीक है। तो उसमें हम मीन में क्या कर रहे थे बेसिकली, मैम राबिया, मीन में हम क्या कर रहे थे मैम? सर एवरेज फाइंड आउट। एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल ऐसे ही हम एवरेज फाइंड कर रहे थे। और एवरेज हम किस तरह फाइंड करेंगे कि जो भी हमारे पास नंबर्स होंगे उसको उस नंबर्स के से हमने क्या करना है, डिवाइडेड बाय उस नंबर्स के जितने नंबर्स होंगे उस पर हम डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो उसका कोड इम्पोर्ट नंपाई, फिर उसके बाद हमने जो स्पीड था उसकी कार की, वो हमने इसमें वो जो उसके पैरामीटर्स थे, जो उसकी वैल्यूज थी, वो हमने वो की। उसके बाद हमने numpy डॉट मीन का फंक्शन हमने कॉल किया, और जो हमारे पास स्पीड का ये वेरिएबल है इसको हमने बेसिकली कॉल किया, ठीक है। numpy डॉट मीन और स्पीड के फंक्शन को हमने कॉल किया और उसको प्रिंट किया, एक्स, प्रिंट एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया इधर, ये उसने हमें इसकी एवरेज वैल्यू उसने दे दी, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास एक्सक्यूज मी सर। स्टैंडर्ड। जी मैम। सर अगर हम इस स्पीड को जो हमारे 99 या T6 जो भी है, मतलब कि ये जो लिस्ट में दिया गया है, इसकी अगर हम जी जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो। जी मैम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो आपको फिर जो है ना, जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि आपको ये मैटप्लोट्लिब यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। मैटप्लोट्लिब यूज करनी पड़ेगी, जिसमें आपको मतलब वो लाइब्रेरी अपलोड कर मतलब वो करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको वो पॉइंट्स देने पड़ेंगे, जिस तरह आपको एक्स पॉइंट से, वाई पॉइंट से पीएल डेटा शो करेंगे फिर, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये वाली लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी, इंपोर्ट मेटप्लोट्लिब पाइपप्लॉट, ठीक है। ये वाली लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। तो बिलफर्ज हम इसको देख लेते हैं, अगर इधर हो जाती है तो। आई थिंक हमने इसको
वो नहीं किया। नहीं, शो नहीं कर रहा आई थिंक। हो गई। सर मैं बताऊं? हाँ नहीं, क्योंकि हम देखें ना। जी मैम। सर मेरे पास हो गई। देखें स्पीड अच्छा, के हो गई। जो जी लिस्ट है ना, उस जी जी पहले तो हमने इंपोर्ट नमपाई किया, इंपोर्ट मेट प्लॉट प्लॉट है पीएलटी। फिर जो जी मैम। हमने लिस्ट ली स्पीड की, फिर उसके जी हमने पीएलटी डॉट प्लॉट स्पीड एंड पीएलटी डॉट शो, तो वो हो गई। हाँ, पीएलटी डॉट स्पीड होगा ना एक, क्योंकि हम स्पीड को वो कर रहे हैं आई थिंक। एक्सक्यूज मी सर, मैं बताऊं? हाँ बाबा, जी पीएलटी जी। डॉट प्लॉट करेंगे, उसके अंदर स्पीड डालेंगे, फिर उसके बाद पीएलटी डॉट शो। अच्छा अच्छा। सर पीएलटी ब्रैकेट डॉट के प्लॉट। अंदर प्लॉट में तो डालें पहले उसको। जी। प्लॉट और जी स्पीड। ऐसे ही कह रहे हैं। यस सर। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है। अच्छा, हम मतलब जिस चीज को हम कॉल करेंगे उसको हम प्लॉट करेंगे। जिस तरह हमारे पास स्पीड था, ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसा दूसरी वैल्यू होती या हमारे पास कुछ और लिखा होता, हम कार प्राइस लिखे होते तो हम प्राइस वो करते। ऐसे ही है ना। अगर प्राइस लिखा होता तो हम जी प्राइस करते। हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल जी। और फिर अगर जी, आपने उसको एक्स और वाई में अलग अलग करना है तो एक्स और वाई वाले को ठीक है मेंशन ठीक है, करें। हाँ सही है बिल्कुल। हाँ मैम, आपने काफी अच्छा क्वेश्चन किया। और देखें इस तरह आप माशाल्लाह, मतलब आप देखें ना इसको, आप अपने जिस तरह हमने कल मेटप्लॉटलिब पढ़ी, ठीक है, उसके हम विजुअलाइजेशन की डेटा की, तो उसके साथ हम आज किसी और चीज़ पे आ गए, ठीक है, हम नमपाई पे आ गए। मीन मीडियन, मतलब आपके पास कोई भी डेटा हो, आपकी ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई अगर मुझे किसी डेटा की मतलब वो विजुअलाइजेशन करनी है तो वो मैंने किस तरह करनी है, ठीक है। अगर उसको मैंने एक शेप देना है तो वो मैंने किस तरह देना है, ठीक है। तो इस तरह आपकी वो कॉन्सेप्ट भी आपके यूज होंगे, ठीक है। तो मैम ये काफ़ी अच्छी आपने वो की। तो इस तरह आप, ठीक है, इस तरह आपके पास दूसरी वो है कि अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन वो करना है तो उसमें क्या करना है कि आपको बिल्कुल वैसे ही है, इंपोर्ट नंपाई करना है। और स्पीड की जो क्या कहते हैं कि ये लिस्ट है उसने पास की है, ठीक है, उसमें आपको उसकी वैल्यूज देनी है। और उसके बाद एस टी डी का जो ये आपके पास फंक्शन है वो कॉल करना है, ठीक है, और स्पीड को वो करना है, ठीक है। तो इस तरह आपका ये भी वो हो जाएगा। सर वरी हमरा को वो तो समझाओ, थोड़ा स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है हमरा को वो तो समझा दे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या होता है कि इज अ नंबर डेट डिस्क्राइब हाउ स्प्रेड आउट द वैल्यूज आर। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास एक नंबर होता है जो क्या कहता है, डिस्क्राइब करता है कि जो वैल्यूज हैं वो कितनी स्प्रेड है, ठीक है। मतलब जो इसमें वैल्यूज हैं वो कितनी, मतलब उनकी वो है, वैल्यूज आर स्प्रेड है, ठीक है, कितनी रेंज में है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये चीज बताती है कि जो भी हमारे पास नंबर्स हैं, बिल्कुल ये स्प्रेड के नंबर्स हैं, ठीक है, वो कितने उसमें वो हैं, स्प्रेड आउट हैं, ठीक है, उनकी जो वैल्यूज हैं कितनी उनकी रेंज है, ठीक है, कितने वाइडर रेंज है, ठीक है। जिस तरह ये एग्जांपल है, दिस टाइम वी हैव रजिस्टर्ड स्पीड ऑफ 7 कार्स, ठीक है। ये कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हमारे पास 7 कार्ड्स हैं, ठीक है। तो 7 कार्ड्स की जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी वो क्या होगी, 0.9 होगी, ठीक है। मीनिंग डेट मोस्ट ऑफ वैल्यूज आर विद इन द रेंज ऑफ 0.9, ठीक है। जो उसकी जो इस स्पीड की जो वैल्यूज होंगी वो 0.9 की रेंज में होंगी फ्रॉम द मीन वैल्यू विच इज 86.4। तो कह रहा है कि लेट अस डू द सेम विद द सिलेक्शन ऑफ नंबर्स विद द राइडर रेंज, ठीक है। तो आपके पास अभी उसके बाद ये दूसरे नंबर्स की वो लिस्ट बना रहा है, ठीक है, स्पीड, और उसके बाद उसकी वो कर रहा है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहा है। तो उसमें क्या होगी कि आपके जो भी नंबर्स हैं उसकी मतलब कितनी रेंज है, ठीक है। इसमें जिस तरह उसने 86 यूज किया तो उसके बाद इसने इसको उसकी जो रेंज थी नंबर्स की वो कम कर दी, उसके बाद उसकी
स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली तो उसने क्या किया उसकी, मतलब आपके पास जो नंबर सिलेक्शन होगी ऑब्वियसली वो आपको जो उसकी डेविएशन होगी वो आपको कम वैल्यू फाइंड करके देगी, ठीक है। तो कह रहा है कि मीनिंग डेट मोस्ट ऑफ वैल्यूज विद इन द रेंज ऑफ 37 8 पॉइंट फ्रॉम द मीन वैल्यूज विच इज 77.4, ठीक है। तो कहता है कि एज यू कैन सी हायर स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट्स द वैल्यू आर स्प्रेड आउट ओवर वाइडर रेंज, ठीक है। तो आपके पास हायर जो स्टैंडर्ड डेविएशन थी वो जो उसकी वैल्यूज थी वो एक वाइडर रेंज में थी, और जो उसकी जो हमने कम वैल्यूज जो रखी उसमें क्या थी उसकी कम उसमें थी स्टैंडर्ड डेविएशन, जिस तरह हमने इसके शुरू में इसकी कम वो रखी वैल्यू सिलेक्शन की। तो इसी तरह आपके पास ये उसने फिर एग्जांपल दिया है कि अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन आपने फाइंड करनी है, पहले हम क्या कर रहे थे, स्पीड की एवरेज वैल्यूज निकाल रहे थे, ठीक है। तो एवरेज वैल्यूज के लिए हम क्या फंक्शन यूज कॉल कर रहे थे, ये आप इसमें देखें अगर, तो हम उसकी मीन निकाल रहे थे, ठीक है। किसी जो हमारे पास स्पीड थी, इधर बिल्कुल हमारे पास स्पीड थी, हम उसकी क्या निकाल रहे थे, हम उसकी मीन निकाल रहे थे। तो हमने क्या किया, उसको एक वेरिएबल बनाया एक्स का और नमपाई डॉट मीन को हमने कॉल किया। अभी हम क्या करेंगे, हम इधर मीन की जगह एसटीडी लिखेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन लिखेंगे तो हमें क्या करके देगा वो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दे देगा, जो ये हमारे पास लिस्ट है। तो इसी तरह अगर आप इसको इसका भी ग्राफ आप वो करना चाहें तो आप क्या करेंगे, पीएलटी डॉट प्लॉट, ठीक है, आप इसको भी एक्स कर देंगे। अच्छा नहीं, अभी आपको, हाँ ठीक है ठीक है। मैं ये कह रहा था कि आपको ये लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करनी पड़ती है ना, खैर वैसे हमारे पास ये लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो उस वजह से शायद उसने उसको वो किया हो, उधर से ही पिक किया हो। इधर हर दफा थोड़ी, वो भाई एक दफा आपने शुरू में टॉप पे इंपोर्ट कर ली, बस उसके बाद आप बेसिकली उसकी इंपोर्ट वैल्यू एक है ना, जी आप एक सिंगल वैल्यू को जी प्लॉट करना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद कंप्यूट होकर ये सारी वैल्यूज की एक सिंगल वैल्यू कंप्यूट हुई है 0.093035, तो इस वजह से जी जी ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट हुई है? जी मैम, स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरह कैलकुलेट हुई ना कि आपके पास से जो ये लिस्ट थी जो बिल्कुल ठीक है, तो उसमें जो उसके नंबर्स थे, ठीक है, जो हमने ये कितने नंबर 3 4 5 6 7, ठीक है, ये जो 7 नंबर्स हैं इसने इसको स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब इसको वो किया है। अगर आप इसमें इसके फंक्शंस में देख लें, देखिए जी, ठीक है, वो तो ये कह स्टैंडर्ड रहा है कि डिविएशन बेसिकली होता है आपका, जो आपने उन्होंने जो नंबर्स दिए थे ना उसका जब वो एवरेज निकालेंगे ना, तो हाउ फार एवरी वैल्यू इज फ्रॉम दैट एवरेज, मेन मीनिंग कि अगर जी। उसकी एवरेज जो थी 1 से लेके 100 तक जो नंबर्स है उनकी एवरेज अगर अच्छा 50 है, तो जो हर मैम, वहाँ नंबर है। मेरा ये मेरे पास लाइट चली गई है, तो अगर मेरा लैपटॉप बंद हो जाए तो काइंडली आप, मैं आपको इधर से वो बना लेता हूँ, ऐसा ना हो कि फिर सेशन ठीक हो है जाए। सर। ठीक है मैम, तो मेरे पास लाइट चली गई है। अच्छा हाँ जी, क्या कह रहे थे सर आप, बिल्कुल बताएं। हाँ, तो बस वही मैं बता दूं कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है कि बेसिकली आपने जो जो भी वैल्यूज एवरेज हैं जो आप, हमारे पास निकलता है मीन का, हाँ, बिल्कुल। 10 वैल्यूज की एवरेज जो है ना, तो जो वो जो 10 वैल्यूज है वो उस एवरेज से कितना उनका फर्क है आपस में, जी तो जो कि बिल्कुल। आपको बेसिकली ये बताता है कि मतलब चीज़ें जो है उनमें वेरिएशन कितनी है। मतलब आप जैसे आप समझ लें कि भाई 10 गाड़ियां हैं, हम्म। अगर 10 गाड़ियां हैं, 10 गाड़ियों में एक जो है वो लैंड क्रूजर है, एक जो है वो मर्सिडीज की जीप है, एक जो है कोई अमेरिकन जीप है, तो मतलब वो जी बिल्कुल। अगर सारी सारी जो थी वो सेम टोयोटा लैंड क्रूजर होती, तो मतलब उनमें बिल्कुल स्टैंडर्ड डिविएशन जो थी वो 0 होती, मतलब वो सही सेम ही बात होती, है। सही है। लेकिन सही अगर वो, बात। क्योंकि वो सारी गाड़ियां अलग अलग फर्क हैं, बट लेकिन वो कितनी फर्क है, अब अगर जो है हम्म। वो सारी जीपें हैं तो उनमें स्टैंडर्ड सही। डिविएशन कम होगी, बट अगर एक जीप है और एक छोटी सेडान है और एक छोटी ऑल्टो टाइप गाड़ी है, तो उनमें स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा होगी, समझ रहे हैं मतलब अ, यानी पहले वो मीन से हर एक का डिस्टेंस चेक करेगा, हाँ डिफरेंस चेक क्योंकि करेगा। हाँ क्योंकि हाँ अगर मीन से करेगा, जो हमने मीन पहले हाँ निकाली एग्जैक्टली, थी उसकी, जो उसी से मीन उसका का मतलब वो डिस्टेंस वो कंपैरिजन निकालेगा, सही करेगा। है। तो जितना डिस्टेंस मीन से ज्यादा होगा तो इसका मतलब है उनमें आपस में वेरिएशन बहुत ज्यादा है, जितना मीन से डिस्टेंस कम होगा इसका मतलब है कि वो चीजें आपस में सिमिलर है, मतलब वो
उनका वो डिफरेंस आपस में कम है। ठीक ओके सर, सर। थैंक यू सर। मैम आपके पास ये स्क्रीन अगर वो कर दें, एक मिनट मैम। जी सर। जी सर। जी मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि आप स्क्रीन यही शो कर दें, मैं लिंक दे रहा हूँ इधर आपको। जी सर। मैं ये लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ चैट में। ये मेरा लैपटॉप असल में मैम थोड़ा इसकी बैटरी थोड़ी ख़राब हो गई है, तो ये थोड़ा मसला कर रहा है मेरे पास। इस सेशन में अभी तक क्या डिस्कस हो चुका है, क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हैं? जी जी मैम, आज हम उसका पढ़ रहे थे, आपका जो लाइब्रेरी होती है, मशीन लर्निंग का हम पढ़ रहे थे, बेसिक्स जो चीज़ें होती हैं मशीन लर्निंग की, ठीक है, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशंस होती हैं, मीन मोड मीडियन, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो आज हम बेसिकली वो चीज़ पढ़ रहे थे, ठीक है। और उसके बाद एक मिनट में मैं फिर से वो करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ अपने। अब लाइट आ गई है मेरे पास, अच्छा ठीक। मैम माँ आप ओपन कर रही हैं वेबसाइट? जी सर, मैं कर रही हूँ। ठीक है मैम। एक्सक्यूज मी, मैं न्यू हूँ, तो क्या आप कोई बता सकता है कि इसका आगे का सिलेबस क्या होगा इस क्लास का? जी सर, आगे इंशाल्लाह ताला अभी हमारी जो ये सारी बेसिक चीज़ें चल रही हैं, तो आगे इंशाल्लाह ताला हम जो है ना, ये आपकी जो बड़े बड़े मॉडल्स होते हैं इसमें हम इसको गो थ्रू करेंगे। जिस तरह आपके पास न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह चीज़ें होती हैं, ठीक है। और आपके पास अभी एक दूसरी नया मॉडल हमारे पास आए हैं, जनरेटिव एआई। कोशिश करेंगे कि सर हम ये सारी चीज़ें कवर करवाएंगे इंशाल्लाह। पहले हमारी बेसिक्स सही हो जाए, उसके बाद हम सारी चीज़ें इंशाल्लाह करेंगे। मैम महा भी हमारे साथ हैं, इनका भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। ये मैम नस्र यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। और हमारे साथ एक दूसरी मैम भी हैं, मैम अनम, वो बीमार हैं थोड़ा, तो मंडे को वो फिर से ज्वाइन करेंगी। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि आपको इतनी हम एक अंडरस्टैंडिंग दे दें, मतलब आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मशीन लर्निंग में कोई भी आपको प्रोजेक्ट वगैरह, या आप जिस तरह आजकल कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं लैब एआई वगैरह पे, तो आप उसमें मतलब कंट्रीब्यूट कर सकें, आप अपने जो है ना प्रोफाइल वगैरह अच्छे तरीके से, मतलब कोई भी आप प्रोजेक्ट इजीली कर सकें। ऑब्वियसली जब आपको नॉलेज होगी तभी आप कर पाएंगे चीज़ों को। तो इंशाल्लाह ताला हम फिर वो आस्ते आस्ते साथ करेंगे इंशाल्लाह। जी मैम, ओके, आप थैंक यू। कंटिन्यू करें। जी सर। जी सर, आप चाह रहे हैं मैं एक्सप्लेन कर दूँ आगे? जी मैम असल मेरे में पास अभी लाए। जुम्मे का, जी सर, जी मैम। अगर असल जी में अभी बताएं। सिर्फ हमारे पास 12 मिनट्स रह गए हैं और आज जुम्मे का भी टाइम है, अगर हम क्लास को जल्दी एंड कर दें ताकि हाँ नमाज मैम वगैरह पढ़ी सही जा बात है, सके। बिल्कुल नमाज भी पढ़नी है, वाकई में सही कह रही हैं, हमारे पास भी या अभी। सर उसकी भी तैयारी करनी है, तो फिर एग्जैक्टली ठीक है, बिल्कुल। ये सेशन अभी इधर ही एंड करते हैं। चलें ठीक 10 है मैम। मिनट्स तो जस्ट रह गए हैं ऑलमोस्ट। एग्जैक्टली बिल्कुल, जुम्मा है ना आज, ठीक है जी, बिल्कुल। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह फिर हम मंडे को थैंक यू मिलते हैं, मैम, फिर जज़ाकल्लाह। दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह ठीक हाफिज़। है पार्टिसिपेंट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग और सर, टुडे। क्या आप ये अभी तक इस सेशन में ओवरऑल हो चुके हैं, ये डिस्क्राइब कर सकते हैं? जी मैम, आज हमने कितना स्टैंडर्ड कोर्स डेविएशन, कंटेंट? मीन सर मीन आज नहीं, ओवरऑल अभी तक क्या कवर हो चुके हैं, लाइक? मैम अभी तक हमने मैटप्लोट्लिब लाइब्रेरी को स्टडी किया है, और मैटप्लोट्लिब के बाद नमपाई को हमने किया है, पांडास को किया है, ठीक है, वर्किंग विथ डेटा, ठीक है, जिसमें आपके पास सीएसवी डेटा होता है,
ठीक है, और आपके पास एक दूसरा डेटा डेटा होता है TSV के फॉर्मेट में और जेसन के फॉर्मेट में। ठीक है, तो अगर हमने जेसन का फॉर्मेट को हमने वो डेटा रीड करना है कहीं से, या अगर हमने कहीं API से डेटा पेश करना है, अपने पास देखना है, तो हम वो किस तरह करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मतलब हम कर रहे थे आज। तो एक ठीक है। दूसरी चीज़ थी मैं आपको चलें ठीक है, हम फिर इंशाल्लाह ये मंडे को करेंगे इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, एक दूसरी चीज़ थी, मैं एक मिनट देता जी हूँ। जी सर। जी, असल में एक दूसरी चीज़ एक वो हो रहा है, चैलेंज है ये है आपके पास GDG इस्लामाबाद की तरफ से। GDG गूगल क्लाउड इस्लामाबाद। ठीक है, इनका एक चैलेंज आया हुआ है, तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करें, एक तो आपके स्किल्स इनहांस होंगे और इनकी। ठीक है, कि मैं लिंक भी फिर आपके साथ वो कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, इसका आपके पास सीजन 5 आया हुआ है, तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इनके जो हैंड्स ऑन जो आपके पास क्या कहते हैं लैब्स हैं, अगर वो आप करते हैं तो आपको ये इधर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। मैं इसका लिंक आपके साथ इंशाल्लाह फिर कर देता हूँ। असल में इसके जो है ना कुछ लैब्स होती हैं वो आपको, हाँ ये वाली। ठीक है, इसमें आपको अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो इनकी तकरीबन आपको जो है ना 12 या 13 लैब्स हैं वो करनी होती हैं। उसके बाद आपको इनके कुछ गिफ्ट्स वगैरह होते हैं, वो आपको ये प्रोवाइड करेंगे। और ये तकरीबन 21 जनवरी को ये मतलब एंड हो रहा है। हो सकता है ये डेट्स वगैरह आप, बढ़ाएं अपनी। तो इससे क्या होगा कि आपके जो जो AI में नई नई चीज़ें आई है, जिस तरह जनरेटिव AI है या गूगल क्लाउड है, AWS है, ठीक है, इनके हैंड्स ऑन लैब्स होती हैं ऑनलाइन। ठीक है, वो आपको ऑनलाइन अपने सिस्टम पे बैठ के इंस्ट्रक्शंस आपको दी होती हैं सारी, आपको उनको पढ़ के वो लैब्स परफॉर्म करनी होती हैं। ठीक है, तो आपको तकरीबन 5 क्विज होती हैं, जिसमें एक क्विज के अंदर 4 4 5 5 लैब्स होती हैं। तो बेसिकली आपको एक क्विज के अंदर अगर जो है ना आपको 4 लैब्स हैं, तो 4 लैब्स को अलग अलग आपको वो करना होगा। आपको ये पूरी एक इंस्ट्रक्शन दी होगी, मतलब एक पूरी लैब्स होंगी, उनकी वर्चुअल मशीन्स होंगी आपके पास। आप उनको ऑनलाइन उनके उसमें करेंगे। ठीक है, आपको क्रेडिट्स वगैरह भी मिलेंगे, हर चीज़। ये लिंक्स मेरे पास नहीं वो हो रही थी, मैं आपको दिखा देता। उन्होंने ये बुक किया था, मेरे पास आया भी था उसका। तो ये आप सबके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। इसमें अगर आप पार्टिसिपेट भी करते हैं तो काफ़ी आपको पार्टिसिपेशन भी हो जाएगी, आपके थोड़े बहुत मतलब अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी चीज़ों की। ठीक है, चलें, ये मैं इंशाल्लाह कर दूंगा आपके साथ। अभी ये इसकी लिंक वगैरह नहीं मिल रही मुझे। ठीक है, गूगल क्लाउड सीखो, इसी पे रजिस्ट्रेशन है। जी जी मैम, ये गूगल क्लाउड सीखो है। ठीक है, इसी पे आपको ये इधर है। ठीक है, इसकी ये कुछ स्वेक्स वगैरह भी आपको देंगे अगर आप इनकी 12 लैब्स वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, ये गूगल क्लाउड सीखो है, ये अभी हो रहा है। इन्होंने लिंक वगैरह इधर अगर दी हो। चले, मैं इसकी आपको उस पर सिलेक्ट पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है सर, श्योर, थैंक यू। जी जी, ये आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप सबके लिए। ठीक है, इसमें आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं, लैब्स वगैरह इनकी करते हैं, तकरीबन अगर आप इनकी 5 या 6 क्विस्ट हैं, उसमें अंदर एक क्विस्ट के अंदर 3 3 4 लैब्स हैं। ठीक है, हैंड्स ऑन, मतलब आपको इंस्ट्रक्शंस दी होंगी उस लैब के बारे में, फिर आपको वो परफॉर्म करनी है, वो कमांड्स परफॉर्म करनी है। आपको उनके बैजेस भी मिलेंगे और एक चैलेंज है, क्लाउड चैलेंज। ठीक है, आपके क्लाउड्स के स्किल्स भी स्ट्रांग होंगे।
आप गूगल गूगल जीसीपी और इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करेंगे क्लाउड। और जब आप वो मतलब पूरी कंप्लीट कर देंगे तो आपको एट द एंड आपको इनके वो भी मिलेंगे, जो स्वेक्स होते हैं, ठीक है, स्वेक्स किट्स होती हैं। इधर आ नहीं रही इसकी, जिस तरह ये पहले इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था उसमें इन्होंने ये चीज़ दी थी, बैग दिया था, बोतल दी थी, नोटपैड, पेन, बैजेस। अभी इस ईयर इन्होंने एक बैग बैग का अनाउंस किया है, बैग है, चार्जर है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें इन्होंने अनाउंस की है गूगल क्लाउड पाकिस्तान की तरफ से। तो इन्होंने इस तरह के मतलब बैग वगैरह और इस तरह की चीज़ें आपको ये देंगे। एक तो आपकी लैब्स भी होंगी, साथ साथ आपके स्किल्स भी बढ़ेंगे, ठीक है, आप नई नई चीज़ें सीखेंगे क्लाउड पे। और आपको एट द एंड आपको ये आपके डोर स्टेप ये चीज़ें भी सेंड करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, एक लर्निंग लर्निंग ही होगी ओवरऑल आपकी। और चले, ये मैं फिर इंशाल्लाह आपके साथ फिर कर दूंगा, ठीक है। जी सर, स्लाइड पे शेयर कर दीजिएगा। जी जी जी, मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। ये काफ़ी अच्छी कम्युनिटी है गूगल क्लाउड इस्लामाबाद। मैं इनसे तकरीबन 3-4 साल हुए हैं मैं कनेक्ट हूँ, और काफ़ी अच्छे लोग हैं ये, मतलब कोई भी इस तरह के इनके वाउचर्स वगैरह आते हैं, सर्टिफिकेशंस वगैरह आती हैं मशीन लर्निंग एआई से रिलेटेड। ये काफ़ी अच्छी बड़ी कम्युनिटी है, इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है। काफ़ी अच्छे माशाल्लाह ये काम करते हैं। इनके डिफरेंट इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं इस्लामाबाद में। काफ़ी मोस्टली जब मैं उधर पढ़ता था बैचलर्स में, तब मैं अटेंड करता था, एनआईसी इस्लामाबाद में इनके होते थे। काफ़ी अच्छी कम्युनिटी है ये। ठीक है पार्टिसिपेंट्स, तो इंशाल्लाह हम बाकी जो हमारा रह गया है वो इंशाल्लाह हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, सही है? इंशाल्लाह सर।